माँ शारदे के चरणों में वंदन। समस्त साहित्य प्रेमियों एवं प्रशंसकों को मेरा सादर प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। मित्रों, गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ की आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं। मैं हिमांशु बडोनी, जनपद पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड की भूमि से आप सबके सम्मुख अपनी द्वितीय प्रस्तुति, द्वितीय रचना, जो मैंने आपको कहा था कि किसी भी देश की संस्कृति जिस चीज पे टिकी होती है, किसी भी देश, प्रांत और समुदाय की जो संस्कृति होती है और संस्कार होते हैं, वो दो चीजों से हमें मुख्यतः देखने को मिलते हैं। पहला है हमारा नृत्य या वहाँ का जो प्रमुख जो नृत्य का स्वरूप है, और दूसरा है वहाँ का लोक पर्व या त्योहार। तो दूसरी जो कविता मैंने अपनी यहाँ पे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, उसका शीर्षक मैंने दिया है त्योहार। और उस त्योहार कविता में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी उसकी संक्षिप्त भूमिका आपके सबके सम्मुख रखना चाहूंगा। देखिए, आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी भारतीय यहाँ पे मुझे कविता में सुन रहे हैं, आप सभी विभिन्न प्रकार के त्योहारों को मनाते हैं, पर्वों को मनाते हैं, और उनकी जितनी भी जुड़ी हुई सभ्यताएं, परंपराएं आप हैं पूरी, आप उसका निर्वहन करते हुए उस त्योहार को मनाते हैं, खुशी खुशी मनाते हैं। तो हर त्योहार कुछ ना कुछ कहानी, कुछ ना कुछ कथा, कुछ ना कुछ सीख लेके अपने साथ आता है हमारे जीवन में और खुशियां दे के जाता है। तो मैंने उसी जो हमारा जो वार्षिक जो हमारा चक्र है, महीनों का चक्र जनवरी से दिसंबर तक, उसमें जितने भी त्योहार आते हैं, प्रमुख त्योहार, उन सबको बांधने का प्रयास इस कविता के माध्यम से किया है। तो आप सभी दर्शक मुझे पुनः अपनी जो टिप्पणियां हैं, जो आपका प्रेम है, मुझे टिप्पणियों के माध्यम से दीजिएगा कि आप तक कविता मेरी कितनी पहुंचने में सफल हुई। जी, शीर्षक है त्योहार। जितने संस्कार उतने त्योहार, जितने संस्कार उतने त्योहार, जिन्हें मनाता है भारत देश, हर्षो उल्लास परी भरी पूरी मिठास, हर्षो उल्लास भरी पूरी मिठास, बस बदलता है इनका भेष। माघ में ठंड पड़े तगड़ी, अब जनवरी से शुरू करते हैं हम अपना त्योहारों का जो हमारा चक्र है, कि माघ में ठंड पड़े तगड़ी, तब गर्मजोशी से मनाते हैं लोहड़ी। राशियों में घूर्णन करे सूर्य की कांति, राशियों में घूर्णन करे सूर्य की कांति, तब आती है मकर संक्रांति। याद आए धरा का यश, याद आए धरा का यश, गर्व से मनाए हम गणतंत्र दिवस। सुर्ख हवाओं से हटने लगे नमी, सुर्ख हवाओं से हटने लगे नमी, तब आती है बसंत पंचमी। शिव मंदिर में अर्पण हो बेलपत्री, शिव मंदिर में अर्पण हो बेलपत्री, जब आती है महाशिवरात्रि। शत्रु भी बोले प्यार की बोली, शत्रु भी बोले प्यार की बोली, जब रंग लगाने आती है होली। फिर दिखे फसलों की झांकी, फिर दिखे फसलों की झांकी, दान पुण्य ले आए बैसाखी। परिशुद्ध होती है अंतर आत्मा, परिशुद्ध होती है अंतर आत्मा, यही संदेश दे जाए बुद्ध पूर्णिमा। उस खुदा को ही ढूंढे दीद, अब आगे आइए आप, मई जून के आगे जब हम चढ़ते हैं तो वहां पे हमें जो त्योहार दिखते हैं उनका मैंने वर्णन अगली पंक्तियों में किया है, कि उस खुदा को ही ढूंढे दीद, उस खुदा को ही ढूंढे दीद, चांद को निहारती जब जब ईद। है शहादत का छाता गम, है शहादत का छाता गम, हुसैन की याद दिलाए मुहर्रम। परेड की रौनक आज देखेंगे, परेड की रौनक आज देखेंगे, जब मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस। भाई बहन का प्रेम व अनबन, भाई बहन का प्रेम व अनबन, हमें बतलाता है रक्षा का बंधन। दिखे दूध दही मक्खन व घी, दिखे दूध मक्खन व घी, जब आए कृष्ण की जन्माष्टमी। घरों में सजे विघ्नहर्ता की मूर्ति, घरों में सजे विघ्नहर्ता की मूर्ति, जब आती है गणेश चतुर्थी। पुण्य के आगे पाप न ठहरा, पुण्य के आगे पाप न ठहरा, यही सीख देता है दशहरा। चमके कस्बा गांव व गली, चमके कस्बा गांव व गली, दीपों संग आती है दिवाली। बहन प्रेम तो भाई है सूझबूझ, बहन प्रेम तो भाई है सूझबूझ, प्रेम बांचता पर्व है भाई दूज। समय के आगे सब हैं बेबस, समय के आगे सब हैं बेबस, अंतिम पर्व आता है क्रिसमस, अंतिम पर्व आता है क्रिसमस। तो मित्रों, मैंने आपको इस कविता के माध्यम से जो हमारे भारतवर्ष में जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी मुख्य प्रमुख जो हमारे पर्व त्योहार आते हैं, उनके विषय में थोड़ी जानकारी देने का प्रयास किया है। और मैं पुनः अपने
वचनों को, इसी बात के साथ अपना वाणी को विराम दूंगा कि होप लिटरेरी कम्युनिटी और वर्ड स्मिथ कम्युनिटी नए नए रचनाकारों को मंच दे रही है। अच्छा, उनके साहित्य प्रेम को देखते हुए उन्होंने अच्छे अच्छे आयोजन यहाँ पर अभी तक किए हैं, जिसमें लेखन से लेकर आपका ओपन माइक और इसके अलावा आपका विषय आधारित प्रतियोगिताएं जो साप्ताहिक होती हैं, उन सब के लिए होप लिटरेरी कम्युनिटी और वर्ड स्मिथ कम्युनिटी के संचालक, संपादक, समीक्षक, संस्थापक, निर्णायक, समीक्षक और जितने भी रचनाकार इसमें प्रतिभाग करते हैं, खुले दिल से प्रतिभाग करते हैं, अपनी जितनी भी रचनाएं हैं, अद्भुत रचनाएं यहाँ पे पटल में देखने को मिलती हैं, उन सब के लिए मैं सबका पुनः अपने हृदय तल के आभार से हृदय तल से उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ और यही आशा करता हूँ कि आपका यह समूह, यह प्रयास फले फूले और शारदे माँ की जितनी भी आप यहाँ पे भक्ति करते हैं, उनकी साधना करते हैं, वो साधना अवश्य फलीभूत हो। इन्हीं भावनाओं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।